आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। जैसा कि सभी जानते हैं, कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी विद्यार्थी स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ही परेशान हैं। इस समय विद्यार्थी बहुत ही कश्मकश में हैं। साइबर कैफे में विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई है। कक्षा 9 से लेकर 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी विद्यार्थी काफी परेशान है। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप की आखिरी डेट 2 दिन बाद घोषित कर दी गई है, लेकिन अभी तक सारे डिपार्टमेंट के रिजल्ट तक जारी नहीं किए गए। क्या सरकार स्कॉलरशिप देने की फॉर्मेलिटी निभा रही है? क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं जारी किए गए तो छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण कैसे भरे जाएंगे? विद्यार्थी अपनी स्कॉलरशिप के जरिए ही आगे की पढ़ाई करते हैं। अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो उनका भविष्य संकट में पड़ सकता है। और सबसे बड़ी समस्या स्कॉलरशिप भरने वाली साइट की चल रही है। विद्यार्थी घंटों घंटों तक साइबर कैफे में बैठे रहते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप की साइट चल ही नहीं रही और सरकार ने छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि घोषित कर दी। ऐसे में सरकार का यह फैसला कई विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो कई विद्यार्थी अपने नए साल की फीस कैसे भरेंगे, क्योंकि वे अपने स्कॉलरशिप के जरिए ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सरकार को छात्रवृत्ति की अंतिम तारीख बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका यह फैसला कई विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल सकता है। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, एफिडेविट, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, किसी भी स्ट्रीम के पिछले साल का मार्कशीट। ये सभी डॉक्यूमेंट छात्रवृत्ति के लिए जरूरी हैं। इस मैसेज के जरिए हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार को छात्रवृत्ति के फॉर्म की तारीख बढ़ानी होगी, वरना कई छात्रों का उज्जवल भविष्य संकट में आ सकता है। आज बुंदेलखंड न्यूज 24 के पत्रकारों ने छात्रवृत्ति से परेशान विद्यार्थियों से मुलाकात। आइए देखते हैं इसमें उनका क्या कहना है। आपका शुभ नाम क्या है? पहले तो अभिषेक सेन। आज आप कोचिंग संस्थान में आए हुए हैं, यहाँ पर क्या समस्या लेकर आए हैं आज आप अपनी? ये समस्या ऐसा हमारी कि 30 तारीख जब वो एडमिशन डेट है उसकी कॉलेज की, तो फिर स्कॉलर फॉर्म की 25 क्यों कर दी? स्कॉलर फॉर्म की लास्ट डेट 25 और 30 तारीख है एडमिशन डेट, तो ऐसे तो भर ही नहीं पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, अभी किसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच और भी ब्रांचों के नहीं आए, तो फिर कैसे करेंगे ऐसे हम? किस चीज़ में आपका एडमिशन हुआ है? हमारा ITI में एडमिशन हुआ है जी। ITI में इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से एडमिशन हुआ है हमारा, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आया और 25 तारीख की लास्ट डेट उन्होंने बताई गई है और अभी तक कुछ भी उसका नहीं आया। कैसे भरने के फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ही नहीं आया या किसी का भी नहीं आया? इलेक्ट्रीशियन नहीं आया, हमारा नहीं, किसी बच्चे का नहीं आया। उसकी वजह से परेशान है हम लोग। बिना स्कॉलर के नहीं कर पाएंगे ना ITI, हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतनी अमीर थोड़ी है कि बिना स्कॉलर कर लें हम लोग ITI। तो आप शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अपनी क्या बात रखना चाहेंगे शासन के सामने? हम शासन के सामने यही बात रखना चाहेंगे कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जिससे सब बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और सबका फॉर्म सबमिट हो जाए। नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे थोड़ी ना सब बच्चे थोड़ी कर पाएंगे। ऐसे पैसे के बिना स्कॉलर के नहीं कर सकता कोई बच्चा, ऐसे हर बच्चा नहीं कर सकता। इसलिए नमस्ते, आपका नाम क्या है? हैं आप? जी एक्चुअली मेरा मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, तो उसका OTP नंबर अभी तक नहीं आया है। काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब आई थिंक सो 2 दिन हो चुका है जी। तो OTP नंबर अभी तक नहीं आया है, तो ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। अभी एक छात्र से मैंने बात करी तो उसने बोला है कि इलेक्ट्रीशियन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं आया। क्या आपका आ चुका है वो रजिस्ट्रेशन नंबर? उन्होंने एक्चुअली वहाँ पर मतलब कॉलेज में एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के दिया है, और जो मतलब हमें फी स्लिप्स मिली थी ड्राफ्ट जमा करने के बाद, वो भी हमें नहीं मिली है। तो मतलब उन्होंने बस ये है कि वहाँ बोर्ड पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दिया। आपने क्या एडमिशन लिया है? कहाँ एडमिशन लिया था? इंजीनियरिंग कर रही हूँ जी। तो आपका स्कॉलरशिप भर चुका है फॉर्म, क्या अभी नहीं भरा है? जी, मेरा OTP नहीं आया तो इस वजह से नहीं भरा है अभी तक। मोबाइल में OTP ना आने के कारण ये रुक गया है। ये समस्या है कि 3-4 दिन से लगातार साइबर कैफे जा रहे हैं, साइट बिजी बता रही है, और अगर कहीं पर साइट खुली भी है तो वो आधार कार्ड हो जा रहा है या फिर आय प्रमाण पत्र वगैरह संख्या डल जा रही है, उसके बाद वो साइट फिर बिजी हो जा रही है। किस चीज़ में एडमिशन है आपका? पॉलीटेक्निक में। पॉलीटेक्निक में है। जैसा कि ITI में रजिस्ट्रेशन का कोई इशू है, आपके यहाँ तो कोई इशू नहीं? हम लोगों का जो बॉयज़ कॉलेज है पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें हम लोगों को स्लिप मिली है ड्राफ्ट जमा करने के बाद, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो है। सरकार से क्या आप मांग करना चाहेंगे? पूरी डेट आगे बढ़े या फिर हम लोग क्या करें? अब अभी देखिए आज लास्ट डेट है जी, अभी तक फिल नहीं हुआ है फॉर्म। तो अभी आपने देखा, कोशिश की? देखा, अभी वहीं से आ रहे हैं जी। तो अभी भी आपकी साइट नहीं चल रही? नहीं, अभी भी साइट नहीं बता रही। तो आप अपना नाम बताएं। क्या समस्या लेकर आए हैं आज आप?
क्या है, मैंने पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया था जी। कालगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है जी। इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए छात्रों के फॉर्म भरे जा रहे थे, तो मैंने छात्रों के फॉर्म के लिए अप्लाई किया। तो उसमें पहले तो OTP की समस्या बहुत ज़्यादा आई थी, जिससे मुझे 3 से 4 दिन OTP मिलने में लग गए हैं। तो उसके बाद कॉलेज बुलाया फॉर्म रीचेक करने के लिए है, तो फॉर्म रीचेक करने के बाद हमने कहा फॉर्म लॉक कराइए अपना। मैं फॉर्म लॉक कराने के लिए गया तो मुझे 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो वो फॉर्म लॉक नहीं हो रहा है क्योंकि साइड उससे भेजी जा रही है। उसी में कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आए आप चेंज कराइए, आए आप इसी वर्ष की लड़की। तो मैं आय के लिए मैंने अप्लाई किया, तो आय के लिए 1 हफ्ता मांग रहे हैं। उसी में कोर्ट बंद हो गया था, 2 दिन हड़ताल रही कोर्ट की, इस वजह से भी आय नहीं हो पाई। और कॉलेज वाले लास्ट डेट देते जा रहे हैं, इस वजह और मेरा फॉर्म लॉक नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी साइड बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है। क्या शासन? जी, आप पहले तो अपना नाम बताइए। आप क्या समस्या लेकर आई हैं? जैसा कि अभी हमने बहुत से छात्रों से यहाँ बात करी है, उन्हें छात्रवृत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म उनका नहीं फिल हो पा रहा है साइट ना चलने के कारण। आपको ऐसी क्या समस्या आ रही है जिसके कारण आप यहाँ आई हैं? सर मेन रीज़न यही है कि OTP नहीं आ रहा है और साइट बिजी जा रही है बार बार जी। और डेट पास में आती जा रही है, OTP आ नहीं रहा है, साइट बिजी जा रही है, तो फॉर्म भरने में भी टाइम जा रहा है और फिर उसके बाद मिलेगा भी नहीं हम लोग को स्कॉलर अगर हम लोग डेट निकल जाएगी। आपका एडमिशन किस क्षेत्र में है? सर गर्ल्स पॉलिटेक्निक मीरा। जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं आप? सर बस यही कहना चाहेंगे, या तो फिर आप डेट बढ़ाइए उसकी जी, क्योंकि अगर डेट नहीं पोस्टपोन होगी तो हम लोग के सर पेपर्स नहीं मिलेंगे, फिर हम लोग पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे, हम लोग की स्कॉलर नहीं आएगी। तो स्कॉलर ना आने से आपको कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी? क्या क्या आपको परेशानियां होंगी, आप जी हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सर जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं है उन लोग की स्कॉलर आएगी, तो हम लोग की फीस तो यही डिपेंड था ना पहले कि हम लोग की स्कॉलर आएगी तो वो बैलेंस हो जाएगा सर। जी। जब स्कॉलर नहीं आएगी तो वो चीज़ बैलेंस कैसे होगी? नमस्ते सर। सर, जैसा कि हमने आपकी कोचिंग संस्थान में देखा, आप छात्र छात्राओं की इतनी भीड़ है, आज ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या समस्या लेकर आज आप लोग, ये बच्चे लोग आपके समक्ष आए हैं? आज सारे बच्चों को एक ही परेशानी हो रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से आज स्कॉलर की लास्ट डेट है जी, और जबकि बच्चों के अभी डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और साइट भी इतनी ज़्यादा क्रश हो रही है कि बच्चे स्कॉलर को फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में बच्चे बहुत परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं और किस तरह से अपना स्कॉलर का फॉर्म भरें, क्योंकि बिना स्कॉलर के कुछ बच्चों की पढ़ाई संभव ही नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कॉलर की डेट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं, ज़्यादातर कोर्सेज में अभी एडमिशन पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ITI में BA में अभी भी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग का 4th राउंड है। जब एडमिशन की डेट ही 30 अक्टूबर है तो फिर स्कॉलर की डेट ये पहले कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जिन बच्चों के एडमिशन अब होंगे उनकी स्कॉलर के फॉर्म कब भरे जाएंगे? जैसा कि अभी हमने 1-2 छात्रों से बात की है, उन्होंने बताया कि अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है और कब ये फॉर्म भर सकते हैं? क्योंकि आज तो लास्ट डेट है, अब ये लोग क्या करेंगे इसके आगे? जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आए हैं उनका तो स्कॉलर फॉर्म भरना संभव ही नहीं है अगर उनकी डेट नहीं बढ़ाई जाती है स्कॉलर की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए ही नहीं है। जब पोर्टल पे इनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आने में टाइम लगता है 2 से 3 दिन का, और 2 दिन के लिए केवल रजिस्ट्रेशन के लिए साइट खोली थी। जब 2 दिन के लिए आपने साइट खोली है और स्कॉलर की लास्ट डेट 25 है तो अभी तक तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले ही नहीं है, किसी को भी नहीं मिले हैं पूरे यूपी में। ITI में जिनके लास्ट में एडमिशन हुए हैं उनके स्कॉलर के फॉर्म नहीं भरे जा सकते अगर इसकी डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो स्कॉलर का फॉर्म भरना पॉसिबल ही नहीं है। सर, जैसा कि अपने समाज में लोग गरीब बच्चे हैं, जो माँ बाप मध्यम वर्ग के लोग हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं ये तो वो ही जानते हैं, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या होना चाहिए? डेट आप आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप सिर्फ इसी पे डिपेंड रहते हैं, स्कॉलरशिप पे ही, क्योंकि उनकी जो इतनी आमदनी नहीं होती है जिससे वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सकें। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहता हूँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है,
इस समय हम लोग 1 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, जिस समय ऐसा समय चल रहा है जहां 80% लोगों की, उनके गार्जियन की, स्टूडेंट्स की आमदनी लगभग ख़त्म सी हो गई है या 50% हो गई है। इस समय में फ़ीस भरना बहुत मुश्किल है उनके। नॉर्मल समय में वो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलर के बेस पे पढ़ाते थे। आज का समय तो ऐसा चल रहा है कि उनकी वैसे ही कोई कारोबार ठीक से चल नहीं रहा है। सबकी हालत मार्केट में आप देखिए तो उतनी अच्छी नहीं है। हर एक बिजनेस में आप किसी से भी बात करेंगे तो वो केवल लॉस की बात कर रहा है कि लास्ट ईयर उसका और इस साल में कितना लॉस हुआ है। और गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि सब लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं। हम लोग पता नहीं है, 2 बार हम लोग लॉकडाउन झेल चुके हैं और ये भी नहीं पता है कि तीसरा वाला लॉकडाउन कब और कैसे मिलेगा हमें। तो हम तो तैयार बैठे हैं कि अपना बिजनेस पूरी तरह से कर भी नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में आमदनी जब लगभग नहीं जैसी चल रही है, ऐसे में बच्चों की फीस भरना बहुत मुश्किल है। तो गार्जियन के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि स्कॉलर अगर नहीं आती है तो शायद वो उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। तो आप एक टीचर होने के माध्यम से शासन तक और शिक्षा विभाग तक क्या आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं स्टूडेंट वर्ग की? मैं शासन से बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहूँगा और ये अपना संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि शासन को कम से कम छात्रों के हित के बारे में सोचना चाहिए, और सभी छात्रों के जब तक एडमिशन ही नहीं हुए हैं तो स्कॉलर भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर उनके स्कॉलर के फॉर्म भर जाते हैं उसके बाद आप उस साइट को बंद कर सकते हैं। जब एडमिशन ही नहीं हुए हैं स्कॉलर के फॉर्म कैसे भरें, और जब तक स्कॉलर के फॉर्म नहीं भरे हैं तो लास्ट डेट उन्होंने कैसे कर दी है। अगर स्कॉलर की लास्ट डेट तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट होगा, अगर स्कॉलर एक ही बार तो फॉर्म भरेगा, कोई भी स्टूडेंट क्या 2 बार तो स्कॉलर नहीं भर सकता ना। डेट ज़्यादा होने से उसको आसानी होगी, डेट कम देने से क्या मतलब होता है उसमें। अगर आप डेट बढ़ा देते हैं और स्कॉलर की डेट उसको ज़्यादा मिलती है तो ऐसे में स्टूडेंट्स, ऐसा तो है नहीं है कि वो 2 बार स्कॉलर भरती है और 2 स्कॉलर ले जाएगा। स्कॉलर तो उसे एक ही बार भरनी है। आप अगर डेट जल्दी खत्म करते हैं तो ये उसका सरदर्द जरूर बनता है। अब बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के स्कॉलर के फॉर्म के लिए साइबर कैफे के चक्कर लगा रहे हैं। साइबर कैफे में आप जाइए तो वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ पे साइट नहीं चल रही है। सुबह से शाम तक बच्चे कैफे के बाहर खड़े हैं लाइन लगा के, और लड़का फॉर्म भर भी नहीं पा रहा है। आप छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को यह बताना चाहता हूं कि अगर जिन छात्रों को स्कॉलर का फॉर्म भरना है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि जाति, आय जो कि 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, साथ में उनका निवास, मूल निवास जो कि यूपी का होना चाहिए, और इसके अलावा अपना आधार कार्ड और एक फ़ोन नंबर जो कि आधार से लिंक हो उनके, जिस पर OTP आता है, तो वो अपना तैयार रखें। इसके अलावा एक अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अपनी 10th 12th की मार्कशीट जो भी उनकी हायर एजुकेशन है उस सारी 10th से वो सारी मार्कशीट है वो तैयार रखें, ताकि अगर साइट डेट बढ़ती है और ये साइट खुलती है तो कम से कम स्टूडेंट्स अपने स्कॉलर का फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास रेडी होना चाहिए, जिससे कि स्कॉलर का फॉर्म भरने में उन्हें ज़्यादा परेशानी ना आए। नमस्कार सर, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अंकित मिश्रा है। मैं पॉलिटेक्निक की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों ब्रांचों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सर आज आपके कोचिंग संस्थान में बहुत से छात्रों की भीड़ लगी है जिन्हें छात्रवृत्ति के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस चक्कर में वो यहाँ आए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे जो निर्धन छात्रा है हमारे, वो आज अभी एडमिशन डेट ख़त्म नहीं हुई और जो स्कॉलर की डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हमारे जो निर्धन या गरीब वर्ग के लोग हैं या जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, इनके माता पिता डेली कमा के जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई जारी रहती है वो स्कॉलर की बेस पर ही रहती है जी। और आज स्कॉलर की डेट लगभग ख़त्म हो चुकी है और शायद 4-5 दिन पहले से ही नहीं चल रही थी, और अभी एडमिशन बच्चों के हो रहे हैं। कुछ बच्चों के आज एडमिशन हुए, कुछ के कल होना है, क्योंकि 29 और 30 तारीख एडमिशन की डेट है। अब जब एडमिशन की डेट 29 और 30 तारीख है तो उनकी जो पंजीयन संख्या है वो प्राप्त नहीं हो सकेगी। कुछ बच्चों की अभी इलेक्ट्रीशियन ब्रांच जैसे है उसमें ITI में, तो उनकी अभी पंजीयन संख्या प्राप्त नहीं हो सकी। अब पंजीयन संख्या प्राप्त नहीं हो सकेगी तो रजिस्ट्रेशन उनका जो उसका है स्कॉलरशिप का वो फॉर्म फुलफिल नहीं हो पाएगा जी। और बच्चे जो हैं स्कॉलर से वंचित रह सकते हैं, और स्कॉलर से वंचित रहेंगे तो अगले साल या अगले ईयर का जो उनका फीस चार्ज है, उसका एडमिशन चार्ज है, तो वो तो भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचारे गरीब वर्ग के, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उनके लिए हमारा यही दरख्वास्त रही कि स्कॉलर की डेट को कम से कम एडमिशन डेट से 15 दिन एक्स्ट्रा किया जाए, क्योंकि जो साइड होती है
वो साइट नहीं चलेगी, 4-5 दिन पहले से साइट नहीं बंद हो जाती है अपने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अभी चल रहा है, तो बच्चे बहुत परेशान है, कैफेओं पर भीड़ लगी बहुत ज़्यादा। आज आपने देखा है कि हमारी कोचिंग संस्था पर कतार लगी हुई लगा बच्चों की।